So the second chapter is of metric English we are going to discuss today. That is the wise caliph, मतलब अक्लमंद खलीफा. यहाँ पर ये वाइस है, वाइस मतलब अक्लमंद, और यहाँ पीछे था वॉइस. तो वॉइस मतलब आवाज़ और वाइस मतलब अक्लमंद और कैलिफ मतलब खलीफा. अब खलीफा कौन होता है? किसी भी मुमलिकत का जो सरबरा होता है उसको हम लोग खलीफा कहते हैं, लीडर. द कैलिफ हारून रशीद वॉज नोन एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम. खलीफा हारून रशीद को जाना जाता था और उनकी इज़्ज़त की जाती थी उनके इंसाफ और उनकी अक्लमंदी की वजह से. एट नाइट ही वुड डिस्कस हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद. रात के वक्त वो अपना भेस बदल लेते थे आम इंसान की तरह और बगदाद की गलियों में निकल जाते थे. ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स. वो मिलते थे आम लोगों से ताकि वो इल्म हासिल कर सकें उनकी परेशानियों का और उनकी मुश्किलात का. वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, टू मैन वर ब्राउट बिफोर हिम. एक दिन जब वो दरबार में बैठे थे, दो लोग उनके सामने लाए गए. वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन while the other seemed to be a beggar because he was in tax. उनमें से एक खुश लिबास था और एक खाते पीते घराने का मुअज़्ज़िज़ शहरी लगता था, जबकि दूसरा एक भिखारी था और वो फटे पुराने कपड़ों में मौजूद था. These two men were holding between them a beautiful white horse. इन दोनों आदमियों ने एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा पकड़ा हुआ था. The काजी approached the caliph and said to him. काजी खलीफा के पास गया और उसे कहा, O leader of the faithful, ए अमीरुल मोमिनीन, I have brought before you a dispute which I could not settle. मैं आपके सामने एक ऐसा लड़ाई ऐसा तनाज़ा लेकर आया हूँ, एक ऐसा मसला लेकर आया हूँ जिसको मैं हल नहीं कर सका. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये एक मुश्किल मामला है. बट आई एम सर्टेन दैट विथ योर नॉलेज एंड विजडम यू विल प्रोनाउंस अ जस्ट डिसीजन. लेकिन मुझे यकीन है अपने इल्म और अपने अक्लमंदी की वजह से आप एक इंसाफ वाला फ़ैसला सादिर करेंगे, इंसाफ फैसला करेंगे. व्हाट इज़ अ डिस्प्यूट? आस्क्ड द कैलिफ. खलीफा ने पूछा, क्या मामला है, क्या फटा है, क्या झगड़ा है? दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स. ये दो लोग यहाँ पर एक घोड़े के लिए लड़ रहे हैं. ईच ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेट्स दैट द हॉर्स इज हिज. इनमें से हर एक कसम खा रहा है और दावा करता है कि वो घोड़ा उसका है. स्टेप फॉरवर्ड. द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन. खलीफा ने वेल ड्रेस खुश लिबास इंसान से कहा, आगे बढ़ो एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से. आओ ज़रा सुनते हैं तुम्हें क्या कहना है. पहले अमीर आदमी से कहा कि तुम आकर बात करो. द मैन सेड टू द कैलिफ. आदमी ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई बेग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मेरे यकीन करें कि जो भी मैं कहूँगा आपकी मौजूदगी में वो सच होगा. दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round ahead of and motioned to me to stop. आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवारी करके शहर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा इस भिखारी को लंगड़ाते हुए मेरे आगे आगे जा रहा था. जब उसने मेरे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़ा और उसने मुझे इशारा किया रुकने का. I pulled the reins of my horse. मैं अपने घोड़े की बागें खींची, घोड़ा रुक गया. He begged me to give him a ride up to the city gate. उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं शहर के दरवाजे तक उसको लिफ्ट दे दूँ. He was lame. वो लंगड़ा था. I felt sorry for him. मुझे बुरा लगा उसके लिए. So I pulled him up behind me on the horse. तो मैंने उसको खींच कर अपने पीछे बैठा दिया घोड़े पे. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him to get down. जब हम शहर के दरवाज़े तक पहुँचे, मैं रुका और पीछे मैंने मुड़कर उसकी मदद की नीचे उतरने के लिए. He refused to dismount. उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. मैं हैरान हो गया और मैंने नरमी से उसे कहा कि नीचे उतर जाए क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुँच चुके थे. He said, उसने कहा, Why should I get down? मैं क्यों नीचे उतरूँ? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse? मैंने तुम्हें एक लिफ्ट दिया है और तुम मुझसे मेरा घोड़ा लूटना चाहते हो. Then the beggar limped forward and said. उसके बाद भिखारी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और कहा, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the people, poor. ए अमीरुल मोमिनीन, आप मददगार हैं
और सरपरस्त हैं गरीबों के। यू आर अ वाइज एंड अ जस्ट कैलिफ, आप एक अक्लमंद और एक इंसाफ वाले खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझ पर तरस खाएं और मुझे बचाएं इस अमीर आदमी के जुल्म से और उसकी इनजस्टिस से, इसके नाइंसाफ़ी से। आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स इन द कोर्ट, हाउ अ बेकर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स। आप सोच रहे होंगे बाकी सब लोगों की तरह जो कोर्ट में मौजूद हैं कि किस तरह से मेरे तरह का एक शख्स वो रख सकता है और ख़रीद सकता है इतना शानदार घोड़ा। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इंडेक्स, इस घोड़े की वजह से ही आज मैं फटे पुराने कपड़े में हूँ। वट एवर मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन द हॉर्स, जो भी पैसे मेरे पास थे उस घोड़े पे खर्च कर दिया मैंने। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर बैठकर शहर की तरफ आ रहा था, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने देखा था इस आदमी को सड़क के साथ साथ चल रहा था। When I came close to him, जब मैं उसके करीब से गुजरा, he stopped me and requested to lend him my horse, उसने मुझे रोका और दरख्वास्त की कि मैं उधार पे उसे अपना घोड़ा दे दूँ। For he was in a great hurry to reach the city, क्योंकि शहर पहुँचने के लिए बहुत जल्दी में था वो। Of course I could not lend my horse to a complete stranger, यकीनन एक मुकम्मल अजनबी इंसान को मैं अपना घोड़ा नहीं दे सकता था। Could I, क्या मैं दे सकता था? Instead I let him ride my horse while I sat behind him, बजाय इसके मैंने उसको अपने घोड़े की सवारी करने दी और मैं खुद उसके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम। सो एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम, उसने मुझसे कहा नीचे उतर जाऊँ और घोड़ा इसके पास से छोड़ दूँ। Such a fine horse should not belong to a beggar, he said. उसने कहा इतना शानदार घोड़ा किसी भिखारी का नहीं हो सकता। Now be off, अब दफ़ा हो जाओ, and don't you mention it to anyone, और किसी से मत कहना ये बात। And even if you do, nobody is going to believe you. और अगर तुम कह भी दोगे तो कोई तुम्हारा बिलीव करेगा ही नहीं कि गरीब के पास घोड़ा कैसा है इतना शानदार। Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. अब जनाब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे इस लुटेरे से बचाएं और मुझे लौटा दें वो चीज़ जो मेरी है। मतलब दोनों की बातों से लग रहा है कि घोड़ा उसका है। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, सेड द कैलिफ टू द काजी। खलीफा ने काजी से कहा मुझे नहीं लगता ये केस बहुत मुश्किल है फैसला करने के लिए। आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, 1 मिनट में मैं इसका फैसला कर दूँगा। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन, इन मर्दों से कहो कि वो अपने हाथ को घोड़े के ऊपर रखें एक एक करके। लेट द beggar डू इट फर्स्ट, पहले भिखारी को रखने देते हैं हाथ। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hands. जब भिखारी ने घोड़े को छुआ तो उसने झुरझुरी ली, जैसे कि उसको पसंद नहीं आया है उसके हाथ का टच करना, है ना। जब गाय वगैरह को भी आपने देखा होगा ना कि जब उसको हाथ लगा देते हैं वो उसके स्किन हिलता है, इसका मतलब वो चाहती है कि आप हाथ हटा लो उसके स्किन से। मक्खी वगैरह भी जब बैठती है तो स्किन को हिलाती है, तो वो विंस कहते हैं, वो विंस करता है घोड़ा कि उसको पसंद नहीं आता उसका छूना। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन जैसे ही अमीर आदमी ने उसको छुआ, द हॉर्स स्नॉटेड एंड नीड विथ प्लेजर, घोड़ा स्नॉटेड, गुर्राया और हिनहिनाया खुशी से। घोड़ा है ना वो आवाज़ निकालता है जब अपने मालिक को देखता है, खुशी से उसने आवाज़ निकाली घोड़े ने अपने मालिक को देखकर। दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ। खलीफा ने कहा ये घोड़ा इसका है, अमीर आदमी का। गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर, घोड़ा उसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द beggar एंड सेड, उसके बाद खलीफा मुड़ा किसकी तरफ? भिखारी की तरफ और कहा यू आर अ लायर एंड अ विक्ड मैन, तुम एक झूठे और एक बदमाश आदमी हो। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने कोशिश की कि तुम लूट लो एक ईमानदार और एक मोअज़्ज़िज़ शहरी को। यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट, तुम मुस्तहिक हो शदीद सज़ा के। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हियर, लेकिन मैं रहमदिल हूँगा और इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ अगर तुम्हें यहाँ पर ये शरीफ आदमी, अमीर आदमी माफ़ कर दे तो। द रिच मैन readily forgave the beggar, अमीर आदमी ने तेज़ी से माफ़ कर दिया भिखारी को।
एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करते हुए टुक आउट हिज पर्स एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन। उसने अपने बटवा निकाला और बटवे से एक मुट्ठी भर के उसके सोने की अशरफी दी उसको। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट। ये आला काम अमीर आदमी का, इसने खुश कर दिया दरबार में मौजूद हर एक शख्स को कि इतना अच्छा शख्स है कि उसने उसको लूटना चाहा और बदले में वो उसको सोने की अशरफी दे रहा है ताकि वो दोबारा कोई गलत काम ना करे, चोरी चिकारी ना करे। समझ में आ गई बात?